लीला मदन मोहन की प्रस्तुति गोनू झा के मजेदार किस्से। आज की कहानी गोनू झा का बेटा चोर। गोनू झा की आर्थिक स्थिति पहले से काफी अच्छी हो गई थी। पंडिताइन भी बहुत दिनों से मायके नहीं गई थी, तो इस बार खूब सज धज कर 8 दिन रहकर आई। गोनू झा के पास धन की अब कोई कमी नहीं रह गई थी। ठगों के घर से ढेर सारा धन मिला था उन्हें। अब तो रोज मिठाइयां खाते और खास मित्रों को खिलाते भी थे। लेकिन उनकी संपन्नता पर कुछ चोरों की नजर पड़ गई। चोरों ने योजना बनाई कि आधी रात के बाद गोनू झा के घर में कूदकर उनके मुंह पर लखलखा यानी क्लोरोफॉर्म रखकर बेहोश कर देंगे। आराम से सारा माल समेट कर चल पड़ेंगे। गिनती में चोर 4 थे और अपने फन के शातिर थे। कभी गांव में चोरी की नहीं थी, इसलिए कभी पकड़ में आए नहीं थे। पहली बार ज्यादा माल के लालच ने उन्हें गांव में चोरी करने के लिए विवश कर दिया था। मंगल माझी नाम का चोर उनका सरदार था। गुरु, हमने पहले कभी गांव में चोरी नहीं की। गांव वाले हमें सज्जन कहते हैं और मजदूरी करके खाने कमाने वाले समझते हैं, एक चोर ने कहा। अरे तो क्या हुआ, हम तो जानते हैं कि हम कितने सज्जन हैं। भाई, हम गांव में चोरी करने की गलती कर रहे हैं। गुरु लोग कहते हैं ऐसे काम गांव से बाहर करो, गांव में सज्जन ही बने रहो। तो तू अपने घर जा। भैया, मेरी बात तो समझो। गोनू झा बड़ा चतुर खलीफा है, जंगल के ठगों को भगाकर ही उनका पिंड छोड़ा। अरे हम भी कुछ कम नहीं है। हमारे पास लखलखा है जिसने आज तक हमें सफलता दिलाई है। तुझे चलना है तो ठीक, गाल मत बजा। चलूंगा तो मैं जरूर। कितने दिनों से तुम लोगों के साथ हूं, तुम्हारे ही साथ रहकर परिवार पाल रहा हूं। अब जरा से खतरे पर पीछे थोड़े ही हट जाऊंगा। जो सबके साथ होगा वो मेरे साथ भी होगा। अरे कुछ भी नहीं होगा। हिरन बता रहा था कि गोनू झा ने उन ठगों के घर में झाड़ू फेर दिया था। 20 साल से वे ठग उस घर में थे। अब सोच, 20 साल में कम माल समेटा होगा उन्होंने। सारा गोनू झा झटक के ले गया, और अगर हम उसे झटक लें तो अपन लोगों का तो दलिद्दर ही दूर हो जाए। हाँ, अगर बिना किसी बखेड़े के झटक लाए तो हमारे साथ मत जा भाई। तुझे गोनू झा प्रेत दिखता है? मंगल ने गुस्से से कहा। हमें तो लाभ ही है, 5 की जगह 4 हिस्से होंगे। अब तू घर जा, किसी से जिक्र मत करना। अरे यार, गुस्सा क्यों होता है? चल रहा हूं ना, तो आराम से चल। पांचों चल पड़े। मंगल को अपनी जेब में रखी लखलखा की डिबिया पर बड़ा अभिमान था। आज तक उसी के भरोसे उसने सफलता पाई थी। सारा गांव सोया पड़ा था। पांचों दबे पांव गोनू झा के घर के पिछवाड़े पहुंच गए, और एक जने की पीठ पर चढ़कर दूसरा छत पर चढ़ गया। फिर उसने रस्सी डाल दी। सब के सब छत पर जा चढ़े। पर यह क्या, गोनू झा तो शायद जाग रहे थे। आवाज सुनाई दी, पंडिताइन सो गई क्या? गोनू झा की आवाज आई। नींद तो आ रही है, सफर में थकान भी हो गई थी। पंडिताइन की नींद भरी आवाज आई। 8 दिन मैके से आई हो, 2-4 बातें भी ना करोगी क्या? अब तक बातें ही तो कर रहे हैं, अब सो भी जाइए। पर मैंने वह ज्योतिषी वाली बात तो तुम्हें बताई ही नहीं। कौन सी बात? अरे मुझे एक प्रकांड ज्योतिष मिला था। उसने मेरे हाथ की रेखाएं देखी और बताया कि हमारे 5 पुत्र होंगे। सच? अब पंडिताइन भी जाग गईं। और क्या झूठ? देख लेना, उस ज्योतिषी की बात सच निकलेगी। उसी ने तो मुझे 1 माह पहले बताया था कि मुझे कहीं से कोई धन मिलने वाला है, और यह बात सच ही हुई। फिर तो यह भी सच ही होगा जी। हाँ, गोनू झा के 5 बेटे होंगे। 5 बेटे का मतलब 5 लाठियां। फिर गांव में कौन मुझसे टक्कर ले सकेगा? अरे अभी तो बेटे पैदा भी नहीं हुए, घमंड अभी से करने लगे। घमंड कैसा? जो निश्चित है उस पर तो घमंड किया ही जा सकता है। पर जी, पैदा होते ही तो आपके बेटे लाठी लेकर ना निकल पड़ेंगे। मंगल माझी और उसके साथी चुपचाप अगल बगल छत पर लेटे उनकी बातें सुन रहे थे। गुरु, मंगल का साथी कान में फुसफुसाया, यह तो सोया ही नहीं। अरे पतुरिया, 8 दिन बाद घर आई है, तू सो जाता ऐसे में, थक हार कर सो ही जाएगा। मंगल हंसकर फुसफुसाया, क्या पता सारी रात ही जागता रहे।
मंगल ने उसका कान उमेटा। धीरे गुरु, चीख पड़ूंगा। तो मूर्ख, सारी रात तो दूल्हे भी नहीं जागे। यह कुछ ही देर की बात है, अभी आधी रात है, तब तक हम भी सो लेते हैं। तो तू सो, हम तुझे जगा लेंगे। उधर गोनू झा का वार्तालाप अभी जारी था। पंडिताइन, ये तो सोचो कि पांचों बेटों के नाम क्या रखेंगे। गोनू झा बोले, यह काम तो आप ही करें या फिर मिश्रा जी से करा लें। अरे मैं खुद कर लूंगा। एक का नाम फीरन झा, दूसरे का नाम पलटन झा, तीसरे का नाम किशोर झा, चौथे का नाम मोर झा और पांचवें का नाम चोर झा। चोर झा, यह भी कोई नाम हुआ? भला कोई ऐसे नाम रखता है? मूर्ख, नाम लेने में सरलता है और सबका नाम एक दूसरे की तुक लगाता हो तो अच्छा लगता है। आप भी बस अब मुझे सोने तो दें। अब आपकी बात सुनने की हिम्मत नहीं हो रही, आंखें बंद हुई जा रही हैं। तुम क्यों सुनोगी, पर मेरे बेटे तो सुनेंगे। खेत पर से आवाज दिया करूंगा तो दौड़े चले आएंगे। अब सो भी जाइए, देखो कैसे आवाज दूंगा। अरे ओ फीरन, गोनू झा जोर से चीखे। अरे ओ पलटन, अरे ओ किशोर, अरे ओ मोर, अरे चोर। उनकी आवाज इतनी बुलंद थी कि सारा गांव जाग गया। लोग लाठी लेकर दौड़े आए। तब तक गोनू झा द्वार पर आ गए। क्या हुआ गोनू झा? पलटन मिश्रा जी ने पूछा। मेरी छत पर चोर हैं। गोनू झा पीछे की तरफ दौड़ पड़े। मंगल मंडली के तो होश ही उड़ गए। कूद कर भागने के अलावा कोई चारा न था, पर देर हो चुकी थी। चारों तरफ से घिर गए थे और इतनी मार खाई कि नानी याद आ गई। हीरन झा, पलटन मिश्र, किशोर मांझी और मोर झा तो सब उनके पड़ोसी थे, जो उनकी पुकार सुनते ही दौड़े चले आए थे। चोर मंडली पकड़कर बांध ली गई और सवेरे हवालात भेज दी गई। पंडिताइन को अब जाकर पता चला कि क्यों गोनू झा रात को बच्चा पुराण पढ़ रहे थे। उन्हें चोरों की आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक बात और, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।